व्हाट्सअप एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए फ्रेश व्लॉग में। आई होप सब मजे में होंगे। तो अभी फिर से लेट हो चुका हूँ, मैं निकल रहा हूँ स्टूडियो के लिए। आज स्टूडियो की शिफ्टिंग है, तो अभी सीधा फिर पहुँचता हूँ स्टूडियो मिलके। आप क्या हंस रहे हो? हैं? मम्मी शर्माती है, कैमरा शाय है मम्मी। तो अब मैं आपसे सीधा पहुँचता हूँ मेट्रो मिलके। हार्दिक मेरा मेट्रो पे वेट कर रहा है। ऐसे लेट हो चुके हैं, मेरे को आज को वैसे ऑफ लेना था क्योंकि भाई पैकिंग वैकिंग करनी है। कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊँगा ब्लॉग में। तो आपसे सीधा मिलता हूँ मैं मेट्रो पहुँच के। तो गाइस मेट्रो से निकल चुके हैं, रिक्शे से जा रहे हैं अब अपने स्टूडियो। और ये क्यूटी है, वापस से शर्मा रही है आज। और इसकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा दुख आ रखा है। क्या दुख आ रखा है बता बता बता। इसका दुख मैं बताता हूँ। इस भाई साहब ने ले रखी थी आर्ट्स 11th 12th में। कॉलेज में आके भाई साहब ने ले ली बीकॉम। अब कॉमर्स का इसको ABCD भी नहीं आता था। अब भाई साहब की चुकी है फट अच्छे से। 2 में आ गई है बैक। ये नहीं बोलता था। इसकी 2 में बैक आ रखी है। अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि करे तो करे क्या। बहुत दुख है इसकी लाइफ में। अब ये सोच रहा है या तो ड्रॉप ले ले या फिर बाहर चला जाए और वहां से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती है। उन्होंने मतलब ये होता है कि उन्होंने तकलीफा नाल डील करना होता है। मैं तो इसको यही कह रहा हूँ, थोड़ा मेहनत कर, पढ़ाई वापस से चालू कर दे और एग्जाम क्लियर कर ले। लेकिन अगले महीने पेपर है और ये महीना आधा खत्म हो चुका है। भाई साहब ने बुक्स को हाथ तक नहीं लगाया। मेरी तरह ही है बिल्कुल। मैंने जब इससे पहली बार पूछा था ना, तूने क्या करा है, मतलब कॉलेज में क्या लिया है, तो इसे बोलता बीकॉम। मेरे को लगा कॉमर्स का बंदा होगा। फिर मैंने पूछा 11th 12th में क्या था आर्ट्स। मैंने इसको छूटते के साथ ही एक ही बात बोली थी, भाई तूने उड़ता तीर लिया है। दर्द कर रहा है आपको? ये कुछ बोलने की हालत में नहीं है, डिस्प्रेशन में चले गई है। ये डिस्प्रेशन में अभी। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको। हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बता। डिस्प्रेशन में है जी। अभी स्टूडियो पहुंच चुके हैं। स्टूडियो हमारा 10th फ्लोर पे, नीचे मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। यहाँ पे अपनी आइज का चेकअप करवा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो लेफ्ट वाली आई है ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। मतलब वीक काफ़ी टाइम से आई है, लेकिन मैं इसको चेक नहीं करवा रहा था। लेकिन अभी इसमें ड्रॉप डाली है तो उसके बाद प्रॉपर पता चलेगा कि इसमें क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा। अभी 12 यहीं पे बज गए, देखो कब तक होता हूँ फ्री। सो गाइस चेकअप करवा के तो निकल चुका हूँ। अब जो मेरे को दिक्कत बताइए वो बताइए एम्ब्लोपिया। अब एम्ब्लोपिया में क्या होता है, हमारी एक जो आँख होती है वो बचपन से वीक होती है बाय बर्थ। और अब दिक्कत जो ये है, जो मेरी लेफ़्ट आई है उसने मतलब पूरी ठीक है, लेकिन जो वहाँ से सिग्नल्स भेजती है वो ब्रेन ने सिग्नल कैच करना बंद कर दिया है। तो उन्होंने मेरे को ये बोला है कि अपनी जो लेफ़्ट आई है उसको वर्किंग में लेके आओ और ये जो राइट आई है इसको थोड़ा मतलब इसका यूज़ कम करो। जैसे घर पे होता हूँ तो, क्योंकि बचपन से जैसे होता है ना दोनों आइज़ ठीक होती है, तो इस आँख ने मेरे को कोई पता नहीं चलने दिया कि मेरी ये आँख वीक है। जब मैं आई गेस 6th में था तब मेरे को जाके पता चला था कि मेरी ये वाली आँख वीक है, क्योंकि स्कूल में चेकअप हुआ था तो मेरे को पता चला था अरे भाई ये तो वीक है। वरना मैं तो पहले समझता था कि मेरे दोनों आँखें ठीक है। तो अभी कुछ ये रिपोर्ट है एम्ब्लोपिया और जो भी है ये, बाकी ऐसे कोई सीरियस इशू नहीं है, सब नॉर्मल है। मैं एक जगह पता करके आया था, उसने बोला भाई ऑपरेशन होगा, ये होगा वो होगा। भाई मेरी फट गई थी लिटरली, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। तो गाइस अभी जो टाइम हुआ है वो बज रहे हैं 2:40 और अभी हम यहाँ पे अपनी पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं। ये देखो ऑफिस आके अभी इसको टेंशन हो रही थी, अब फ़ोन चला रहा है। तो अभी सर नीचे गए कुछ काम से, बाकी हमने पैकिंग ख़त्म कर दी है। थोड़ी सी चीज़ें, हाँ थोड़ी सी चीज़ें बची हैं। बाकी ये कुछ बॉक्सेस पैक कर रहे हैं जिसके अंदर पूरी अलमीरा ही हमने खाली कर दी। जितने प्रोडक्ट थे इसमें वो सारे हमने इसमें डाल दिए हैं। बाकी ये शेल्फ अभी थोड़ी बची है, इसको भी ख़त्म करते हैं। ये भी है और फिर ये भी शायद से कल पैक होंगे, कल परसों में, जिसको ये भाई संभालेंगे। ठीक है, तो अभी जल्दी से काम ख़त्म करता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। इस ब्लॉग को लंबा नहीं खींचूंगा, छोटा सा ही रखूँगा। अभी फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर जाऊँगा जिम।
जिम जाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा, फिर घर पे जाके पैकिंग करनी है। कहाँ पे निकल रहे हैं वो आपको मैं बताऊंगा अगले व्लॉग में। तो जल्दी जल्दी पैक कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ व्लॉग में आगे। तो मैं स्टूडियो से फाइनली घर पहुंच चुके हैं और अब पैकिंग वैकिंग कर रहा हूँ। मेरे को रात को निकलना है। मैं सोचा था पहले अगले व्लॉग में बताऊंगा कहाँ पे निकल रहा हूँ, लेकिन मैं इसी में बता देता हूँ क्योंकि ये 2 पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट मतलब कल शूट करूंगा मैं। तो मैं जा रहा हूँ उज्जैन महाकालेश्वर, भोले बाबा को बुलावा है तो जाते हैं। तो रात की मेरी फ्लाइट है 5:30 या 5 बजे की। तो मैं, ओम भैया, नीरज भैया और वरुण भैया, हम 4 जने जा रहे हैं। आपको सबसे मिलवाऊंगा। तो अभी बस पैकिंग कर रहा हूँ। ये मैं ये वाला बैग लेके जा रहा हूँ। ये पूरा ट्रैकिंग बैग है नॉर्थ फेस का। तो इसके अंदर अभी जल्दी से रेडी होते हैं। 5 जोड़ी कपड़े रखने। तो एक तो निकाल लिया मैंने, बाकी निकालता हूँ कौन कौन से लेके जा रहा हूँ। मेरे को फिर जूते लेने भी जाना है और अभी मैं यहाँ से निकलूंगा जिम। वर्कआउट करके पहले जूते लूँगा और फिर मैं जूते लेके फिर जाऊँगा जिम। उसके बाद फिर मैं घर पे आके फ्रेश होके फिर जाऊंगा भैया के पास। फिर हम वहीं से रात को निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। तो अब जल्दी से रेडी होता हूँ, फिर आपको सीधा पैकिंग करके मिलता हूँ मैं। फाइनली अब जिम के लिए रेडी हो चुके हैं, पैकिंग हो चुकी है और अब जल्दी से निकलते हैं जिम। वर्कआउट अपना कंप्लीट करते हैं। अब सीधा मैं आपसे मिलता हूँ और उससे पहले मैं जा रहा हूँ शूज़ लेने, क्योंकि अगर जिम में टाइम लग गया तो फिर शॉप बंद हो जाएगी। जल्दी से निकलते हैं और अब मैं आपसे सीधा मिलता हूँ शूज़ लेने के बाद। शूज़ लेके शायद से मैं इमरान को हैंड ओवर कर दूंगा या फिर भैया के घर पे छोड़ दूंगा उसको और फिर वहाँ से सीधा निकल जाऊंगा जिम। और जो ईशान है वो वेट करेगा अभी मेरा, वो अभी उसका लॉगआउट हुआ है तो वो मेरे को मिलेगा सीधा या तो जिम में या फिर जो भी जहाँ से मैं शूज़ खरीदा उसकी शॉप के बाहर। गाइस फाइनली वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, अब निकल रहे हैं। ये हमारा राइडर। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, ये पीछे ना एक बाइक खड़ी है, दिखने में डुगाटी की तरह लग रही है लेकिन है ये अपाचे RR 310। मतलब ऐसी मॉडिफाई करा रखी है बंदे ने, कोई देख के बोल नहीं सकता कि अपाचे है। तो गाइस मैं ना अभी चला रहा था रॉनिन ईशान की, और पता है इस बाइक की सबसे प्यारी बात क्या है, इसके अंदर मिलता है GTT। अब उस GTT की फुल फॉर्म तो मैं भूल गया, लेकिन GTT से ये होता है अगर आप इसको छोड़ भी देते हो तो ये बाइक है ना अपने आप चलती रहती है। मैं दिखाता हूँ। अब इस बाइक का ये क्लच है, मैंने पूरा छोड़ा हुआ है लेकिन ये बाइक अपने आप ही एक स्पीड में ना चल रही है। अगर मैं इसका गियर बढ़ा दूंगा तो ये अपनी स्पीड उसके हिसाब से मेंटेन करेगी। इसकी स्पीड शिफ्ट हो गई है 22 पे 23 पे, अभी अपने आप ही चल रही है। इस बाइक की है ना ये सबसे बढ़िया बात लगती है मेरे को। तो गाइस फाइनली वर्कआउट करके आ चुका हूँ और जो जूते लिए थे वो मैं दिखा देता हूँ। तो अब करते हैं इनको अनबॉक्स। मैं दिखाता हूँ क्या लिए, मतलब फैंसी नहीं लिए, जो मेरे को लेने थे रेड टेप के। अब रेड टेप के आउटलेट गया था, जहाँ पे था वो बंद हो चुका था। फिर मैं गया कैंपस गया, लेकिन वहाँ पे जो आर्टिकल्स आ रखे थे वो मेरे को इतने कुछ खास नहीं लगे, पसंद नहीं आए। तो मैंने 2-3 दोस्तों से पूछा, तो कोई कह रहा 7 ले ले, कोई कह रहा कुछ ले ले। एक मेरे को नाइकी के पसंद आ रखे थे, नाइकी के मैं नाम भूल गया, मैं यहाँ पे ना मेंशन कर दूंगा उसकी फोटो। तो मेरे को वो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो वो ऑनलाइन मिल रहे थे, स्टोर पे नहीं थे अवेलेबल, ऑनलाइन मिल रहे थे। तो मैं ऑनलाइन अब कौन लेता, मेरे को आज रात को निकलना था, तो इसलिए मैंने दोस्तों से सजेशन लिया कि कौन सा ढंग का कौन सा नहीं। तो उन्होंने बताया भाई ये सस्ते में सबसे बेस्ट है, स्नीकर्स हैं, तो मैंने यही ले लिए। तो ये हैं ये वाले, मतलब बहुत कॉमन है ये, आपने देखे भी होंगे, एडिडास में भी सेम ऐसे आते हैं। एडिडास में ये आता है, इसका नाम है सुपरस्टार, ये बिल्कुल सेम है उसी की तरह। तो सस्ते में सबसे सही मिल गए मेरे को। अरे क्या फ़ायदा जब मतलब सस्ते में सही मिल रहे हैं, तो मैंने यही ले लिए। बाकी जो मेरे को नाइकी के पसंद आ रहे थे, मैं अभी तो नहीं, थोड़ा टाइम रुक के वो भी ले लूँगा। मेरे को ब्लैक कलर में बहुत अच्छे लगते हैं, ईशान के पास है, तो वो काफ़ी प्यारे शूज़ हैं, तो ट्राई करूँगा मैं वो लेने की। तो बस इसमें यही है और कुछ नहीं है गाइस। अब मैं थोड़ा बहुत जो सामान बचा वो पैक करता हूँ और फिर इसको भी मेरे जूते फिट आ गए, इसलिए खुश हो रहा है। ओके रिपोर्ट है। तो गाइस फाइनली रेडी हो चुका हूँ, बस अब थोड़े बाल सेट करने और फिर निकलता हूँ मैं यहाँ से। अब एंड करते हैं आज के इस ब्लॉग को, अब इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं दूसरे ब्लॉग में। अगर अच्छा लगा तो पता आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं फिर जल्दी किसी नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है